हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत सुंदर सी स्वेटर जो हमने 3 साल के बच्चे के लिए बनाई है। अगर बच्चा हेल्दी है तो 3 साल का बच्चा आराम से पहन सकता है। अगर बच्चा थोड़ा सा हेल्दी नहीं है तो ये 4 साल के बच्चे को भी आराम से आ जाएगी। ठीक है, अभी इसमें हमने बटन नहीं लगाए हैं, ये मैंने शो के लिए ऐसी रख दी है। बटन लगाएंगे पार्ट नंबर 2 में, इसको मैं पूरा डेकोरेट भी कर दूंगी। और आज हम बना रहे पार्ट 1, जिसमें हम बनाएंगे इसको नेक से लेके आर्म होल तक। ठीक है, नेक से लेके आर्म होल तक बना लेंगे। उसके बाद हम पार्ट नंबर 2 में इसमें बटन भी लगाएंगे और साथ में थोड़ा सा इसका डेकोरेट भी करेंगे, जैसे हमने थंबनेल में लगाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो पैटर्न दिया है, पैटर्न हमने पार्ट नंबर 2 में बनाते बनाते ही बताया हुआ है। और कहीं पे आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कीजिए। ठीक है, चैनल पे विजिट ज़रूर कीजिएगा, आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 एक साथ मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी लेंथ की। तो देखिए, अगर मैं इसका फुल मेजरमेंट लूँ तो ये 15.5 से 16 इंच, 15.5 इंच लगभग ये कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, अगर ऊपर से लूँ, अगर गले से लूँ तो ये 15 इंच होगा। ठीक है, और इसकी बाजू दिखा देती हूँ मैं। और बाजू में आपको थोड़े फंदे कम लगे तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, या जाली थोड़ी सी ज़्यादा दे सकते हैं। ठीक है, बाजू देखें हम यहाँ से अगर इसको मेजरमेंट करें 8.25 और पूरा का पूरा करें हम इसको तो ये 8.5 इंच है। ठीक है, और इसकी जो चौड़ाई है वो देख लीजिए। ऐसे हम बटन लगा लेंगे। बटन लगाने के बाद हमारी जो चौड़ाई रहेगी वो रहेगी 11.5 इंच की, जो कि हमारे 12 या 13 इंच में भी आ सकती है, क्योंकि ये थोड़ा सा फैलेगा। ठीक है, तो आज हम बना रहे हैं इसका पार्ट 1 नेक से लेकर के आर्म होल तक। ठीक है, इसके बाद बनाएंगे पार्ट 2। तो चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे ओसवाल की ऊल हमने ले रखी है और इसका शेड नंबर ये है। ठीक है, और वाइट कलर की हमारे पास इसी ओसवाल की ही है। ठीक है, तो वाइट कलर से हम यहाँ पे फंदे ले लेते हैं। तो देखिए, फंदे ले लिए हमने यहाँ पे 62 फंदे। ठीक है, तो 62 फंदों को हम पर्ले में बनाएंगे, उल्टा उल्टा बनाएंगे दोनों साइड से। 11 नंबर की नीडल से मैं इसका बॉर्डर बना रही हूँ। ऐसे। ठीक है, पहली और दूसरी रो, 2 रो कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसमें बटन होल बनाएंगे, उसके बाद इसमें फंदे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए कंप्लीट करते हैं 2 रो। देखिए, 2 रो कंप्लीट करके आ गए हम तीसरी रो में, मतलब फ्रंट साइड की रो में आ गए हैं। यहाँ पे हम 6 फंदों का बटन पट्टी बनाएंगे। तो देखिए कैसे हम बटन होल बनाएंगे। 3 फंदे बनाने के बाद हम क्या करेंगे, धागे को एक बार ऐसे लपेट लेंगे। ठीक है, और इन 2 फंदों को 2 का 1 कर लेंगे। ये हमारा बटन होल कंप्लीट हो गया। ठीक है, बैक साइड से इसको बना लेंगे। तो चलिए ये तीसरी रो भी कंप्लीट कर लेते हैं हम। तीसरी रो के बाद बैक साइड की उल्टी रो में हम 6 फंदे बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। तो ये देखिए 3 रो कंप्लीट कर ली, आ गए हम बैक साइड की चौथी रो में। कैसे फंदे बढ़ाने हैं हमको, देखिए 6 फंदों का हमारा बॉर्डर आएगा, यहाँ पे फंदे नहीं बढ़ाने हमको। जैसे हम डिवाइड करेंगे ना, ये फ्रंट पार्ट, फिर बाजू, फिर बैक पार्ट, फिर बाजू, फिर फ्रंट पार्ट। तो हम एक फ्रंट पार्ट में बढ़ाएंगे, एक बाजू में, 2 बैक पार्ट में, एक बाजू में, एक फ्रंट पार्ट में, इस तरह से बढ़ाएंगे। और कैसे बढ़ाएंगे, देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6। 1 2 3 4 5 6 फंदे तो हम इसमें नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि ये बॉर्डर है। इसके बाद हम, जैसे हमारे पास 7 फंदे हैं फ्रंट के लिए, तो 3 बनाएंगे और 1 फंदा बढ़ा लेंगे। ठीक है, फिर 3 4 फंदे बनाएंगे। ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट का हिस्सा, एक बढ़ गया। अब हम बाजू के हिस्से में आ जाएंगे। बाजू में लगभग हमारे 10 से 11
फंदे होंगे तो 5 फंदे बना लेंगे, 2 3 4 5, ठीक है। 6 फंदे बना लेंगे, एक फंदा बढ़ा लेंगे, 2 फंदे बढ़ गए। फिर हम 1 2 3 4 5, ये हमारा बाजू तक का कंप्लीट हो गया। अब हम बैक पार्ट में आ गए, तो 3 4 फंदे बैक पार्ट में बना लेंगे, उसके बाद एक फंदा और बढ़ा लेंगे। कोई करेक्ट जगह पे नहीं बढ़ाने हैं आपको, बस अंदाजन बढ़ाने हैं, अंदाजे से, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, आपका जहाँ पे फ्रंट पार्ट आता है वहाँ एक, बाजू जहाँ पे आएगा लगभग वहाँ पे एक, फिर बैक पार्ट जहाँ पे आएगा, जैसे ये देखिए यहाँ तक हमारा बैक पार्ट आ सकता है, तो एक फंदा में यहाँ, तो टोटल 4 फंदे बढ़ गए, ठीक है। बैक पार्ट में 2 फंदे बढ़ाएंगे, फिर से बाजू में आ जाएंगे, हम बाजू की साइड को आ जाएंगे। बाजू हमारी लगभग 10 से 11 फंदों की होगी, तो 5-6 फंदे बना करके ये देखिए यहाँ पे हमारी बाजू होगी लगभग, तो यहाँ पे भी हम एक फंदा बढ़ा देंगे। सॉरी ये गलत हो गया, ये देखिए एक फंदा ये बढ़ गया, टोटल 5 फंदे बढ़ गए। अब हम फ्रंट पार्ट के पास जाते हैं, जहाँ से हमारा फ्रंट पार्ट आता है वहाँ से, ठीक है। ये देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट का हिस्सा है, तो यहाँ पे एक फंदा बढ़ा देते हैं, तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 6 फंदे बढ़ गए हैं। और ये फंदे हम इसलिए बढ़ाते हैं कि हमारे गले की गोलाई अच्छे से आ जाए, ठीक है। और ये हमारा बटन होल वाला फंदा आ गया है, जहाँ पे हमने जाली दी थी, इसको भी बना लेंगे ऐसे, ठीक है। धागे को पीछे करेंगे, लास्ट फंदे को हमेशा सीधा बनाएंगे। देखिए फ्रंट साइड से हमारी 2 लाइनें आ गई हैं, टोटल हमको 5 लाइनें बनानी है, 3 लाइनें और बनानी है। तो पहला फंदा ऐसे ही ले लेंगे, दूसरा और तीसरा, 3 फंदे ले लिए हमने ऐसे। ये देखिए ये बटन होल है, इस फंदे को सिंपल ना बना करके हम इसको एक बार फिर से पूरा का पूरा बना लेंगे, इससे हमारा जो बटन होल है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। तो चलिए अब हम टोटल ये रो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद 1 2 3 4 या 5 रो और कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपको और फंदे बढ़ाने हैं तो बैक वाली रो में एक बार और फंदे बढ़ा सकते हैं आप, अगर आप एक साइज बड़ा बना रहे हैं तो, ठीक है। तो चलिए 3 4 रो कंप्लीट करके आते हैं, और 3 4 रो हमारे पर्ल में ही। तो देखिए यहाँ पे हमने 68 फंदों को ऐसे डिवाइड किया है। कैसे किया है देखिए, 6 फंदे हमारे यहाँ पे हैं जो बॉर्डर के बनेंगे, उसके बाद हमारे फ्रंट पार्ट के फंदे बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। फिर हमने बाजू के फंदे लेने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। फिर हमने बैक पार्ट के फंदे लेने हैं जो कि 18 फंदे हैं, फिर ये 12 हो गए, फिर 7 हो गए, फिर ये 6 हो गए, ठीक है। इनको बनाना है, फ्रंट साइड से आए हैं हम, यहीं से डिवाइड करेंगे। और आप इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, यहाँ से मैं 10 नंबर की नीडल भी लगा रही हूँ, ठीक है। तो वीडियो को स्किप किए बिना अगर देखेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि कमेंट में काफ़ी ये आता है कि कितने नंबर के नीडल यूज़ किए हैं। अगर आप वीडियो ही नहीं देखेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे कौन से नंबर के नीडल हमने यूज़ किए, ठीक है। तो यहाँ से हमने बॉर्डर बन गया, 10 नंबर के नीडल ले लिए हैं, बॉर्डर के फंदे 6 बना लिए हैं, इनको हटाते जाएंगे अब, ठीक है। अगर आपको निशान के तौर पे लगाना है तो लगा के रखिएगा। देखिए 2 3 4 5 फंदे हो गए, और 6 7 2 फंदे और रहे हैं। इस बार हम जाली नहीं बनाएंगे, देखिए कैसे हम फंदे बढ़ाएंगे इस बार। देखिए इस बार मैंने जाली का फंदा नहीं लिया है, 7 फंदे बनाने के बाद हम बढ़ाएंगे, इस बार बिना जाली के बनाएंगे। तो जो हमारे फ्रंट पार्ट के 2 फंदे और रह गए हैं, उन 2 फंदों में हम इस तरह से बनाएंगे। देखिए इन 2 फंदों को हम 2 का 1 कर लेंगे पहले, और अभी स्किप नहीं करेंगे, इसी में हम एक बार लपेट लेंगे ऐसे, फिर एक बार और इसमें देंगे। तो 2 फंदों का हमारा यहाँ पे 3 फंदे हो गए, ठीक है। ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हमने निशान लगाया हुआ है, यहाँ से हमारा
बाजू का आता है। तो बाजू में भी हम एक फंदा बढ़ाएंगे, जाली नहीं दे रहे इस बार हम। तो इस साइड का हम फंदा कैसे बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे मैं निशान लगा लेती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। इधर के हमारे फ्रंट पार्ट के फंदे हो गए, फिर इधर बाजू के शुरू हो गए। तो बाजू के साइड को हम कैसे करेंगे, इस साइड के जब फंदे हमें बढ़ाने होंगे तो हमको 2 का 1 इधर से करना है, फिर लपेटना है, फिर वापस 2 का 1 करना है। अब हमारे इस बार हम जाली नहीं बना रहे, ठीक है। तो इस तरह से हम फंदे बढ़ाएंगे। अब देखिए इसीलिए मैंने डिवाइड किया हुआ था, हिस्से किए थे पहले से ही, ठीक है। अब वहाँ तक जाएंगे जहाँ तक हमारा बैक पार्ट वाला कंप्लीट शुरू नहीं होता फंदा, ठीक है। 2 फंदे, ये देखिए यहाँ पे हमारे बाजू के फंदे कंप्लीट होते, 2 फंदे रह गए हैं। इन्हीं 2 फंदों में हम फंदा बढ़ाएंगे, 2 फंदों का 1 करेंगे और इस तरह से जाली, हर बार यही करेंगे, ठीक है। इस तरह से लपेट लेंगे और फिर से 2 फंदों का 1 करेंगे, ठीक है। ये हो गया, ये हमारा वो हो गया बाजू का, ठीक है। फ्रंट पार्ट का हो गया, बाजू का हो गया। अब हम बैक पार्ट का बनाएंगे। बैक पार्ट में भी हम फंदा बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे, जाली ना दे करके इस बार हम 2 फंदों का पहले 1 करेंगे, उसके बाद एक बार लपेट लेंगे, फिर 2 फंदों का 1 करेंगे, ठीक है। ये हमारा जाली बाजू का भी बढ़ गया और बैक पार्ट का भी एक फंदा बढ़ गया। अब यहीं से इसको कंप्लीट करेंगे जहाँ तक हमारे बाजू के फंदे ना आ जाए। ये देखिए हमारे बैक पार्ट के 2 फंदे रह गए, इन्हीं में हम एक फंदा बढ़ाएंगे, 2 फंदों का 1 करेंगे और इस तरह से लपेटेंगे, फिर 2 फंदों का 1 करेंगे, ठीक है। देखिए ये जो हम जाली से फंदे बढ़ाते थे ना, इस बार हम जाली नहीं दे रहे, हम इस तरह से बढ़ा रहे हैं। तो आप इस चीज़ को देख लीजिएगा, ठीक है। इधर हमने बैक पार्ट के फंदे बढ़ा दिए। अब ये हम जो हमने मार्क लगा रखा है इसको इस साइड ले लेंगे। अब फिर से बाजू का 1 फंदा बढ़ाएंगे, क्योंकि जालियों से फंदे बढ़ते हैं। इस बार हम दूसरे तरीके से फंदे बढ़ा रहे हैं, तो ये हर उसमें आएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे भी बढ़ गया हमारा बाजू का, और जितने फंदे हमारे उनको बना लेंगे सिंपल। लास्ट में 2 फंदे रहने चाहिए। ये हमने निशान लगा रखा है, इस साइड हमारे बाजू के फंदे, इस साइड हमारे फ्रंट पार्ट के फंदे। तो बाजू के फंदे 2 रह जाएंगे, तो पहले ही हमको 2 फंदों में ऐसे बढ़ा लेना है, ठीक है। ये हो गया, निशान को इस साइड कर लेंगे और फिर अब फ्रंट पार्ट की तरफ हम 1 फंदा और बढ़ाएंगे। तो हर रो में हमारे 8 फंदे बढ़ेंगे, ठीक है। इस तरह से एक बार बनाएंगे, एक बार लपेट लेंगे, फिर बना लेंगे। 2 फंदों को हम 3 फंदों में बदल लेंगे, तो एक डिजाइन भी आ जाएगा और हमारा स्वेटर भी सुंदर लगेगा। ये हो गया। अब यहाँ पे मैंने निशान इसलिए लगा रखा था, इसको हटा देंगे। 6 फंदे हमारे बटन पट्टी के रहेंगे, ये तो आपको हमेशा याद रखना है। लास्ट में हम एक फंदे को सीधा करेंगे, जिससे हमारी इस तरह की फिनिशिंग आती है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने 1 2 फंदे, 4 6 और 8, 4 जालियाँ आएंगे हमारे और 5 हिस्से होंगे, फ्रंट पार्ट के, बाजू के, बैक पार्ट के, बाजू के और फ्रंट पार्ट के। 4 जालियों से 5 हिस्से होंगे, ठीक है। बैक रो हमको पूरी उल्टी बना लेनी है, पर्ल में बना लेनी है, ठीक है। 10 नंबर की नीडल ले लेंगे, इस तरह से बैक वाली रो हमको पूरी पर्ल में बनानी है। निशान हम वही रहने देंगे, क्योंकि हमको उससे पता चलेगा। अगर आपके भूल जाते हैं, आप समझ में नहीं आता है, तो निशान को जो हमने लगाया है, ये मार्क जो लगाया है, उसको
रहने देंगे ऐसे, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे हमने जो 3 फंदे बनाए थे उनको एक एक करके बनाएंगे ऐसे, ठीक है। ये तो चलिए बैक रो कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए बैक पार्ट कंप्लीट करके फ्रंट पार्ट में आ गए हैं। यहाँ पे हमारा हल्का सा ऐसा डिजाइन आएगा, थोड़ा सा बनने के बाद पता चलेगा, ठीक है। 6 फंदे फ्रंट पार्ट में आ गए हम, फ्रंट साइड में, और ये दूसरी रो बना रहे हैं हम। इसी तरह से सारी रो बनेंगी, ठीक है, बस फंदे बढ़ते जाएंगे हमारे। तो यहाँ पे 6 फंदे हमारे बटन पट्टी के हो गए, धागे को पीछे करेंगे और हम बनाएंगे इनको। हर बार में एक फंदा बढ़ेगा हमारा फ्रंट पार्ट में, बाजू में 2 फंदे बढ़ेंगे और बैक पार्ट में 2। अब यहाँ पे देखिए ये 3 हमने पहले बनाए थे, तो इनको हम एक ऐसे इधर बना लेंगे। अब इन 2 में फिर से हमको वही चीज़ बनानी है ऐसे, देखिए 2 फंदों को हमको एक बार बना लेना है, ठीक है। ऐसे स्किप नहीं करना है, फंदा यहीं रहेगा अभी, और एक बार लपेट लेना है ये, ठीक है। फिर एक बार और बना लेना है उसी तरीके से, बस यही हम बार बार रिपीट करते रहेंगे, ठीक है। ये निशान हम यहीं रखेंगे, इससे हमको पता चलेगा। तो एक साइड हमने कर लिया है फ्रंट पार्ट के लिए, अब बाजू के लिए करेंगे वही। इस बार हम इन 2 फंदों को ऐसे लेंगे पीछे और 2 का 1 करेंगे और एक बार लपेट लेंगे, फिर एक बार फिर से 2 का 1 करेंगे। ये देखिए ये बाजू का भी हमने एक फंदा बढ़ा दिया है, ठीक है। अब हम बना लेंगे फंदों को जहाँ तक हमारा मार्क लगा हुआ है। इनको गिनने की ज़रूरत नहीं, हर बार में 2 फंदे हमारे बढ़ेंगे। फ्रंट में हमारा एक एक फंदा बढ़ेगा, बैक में और बाजू में हमारे 2 फंदे बढ़ेंगे। देखिए जो मार्क लगा हुआ है उससे 2 फंदे पहले हमको ये चीज़ करनी है। ये देखिए 2 फंदे रह गए ना, तो 2 फंदों में हमको इस तरह से लपेट लेना है, फिर एक बार और बना लेना है। ये 3 प्लाई वूल है तो इसमें थोड़ा कम दिखेगा ये डिज़ाइन, अगर आप प्लेन में बनाएंगे तो बहुत ही सुंदर बनता है, ठीक है। ये मार्क इस साइड ले लेंगे, ये बाजू का हमने बना लिया। अब हम बैक पार्ट का फंदा बढ़ाएंगे। इन 2 फंदों को बार बार हमको वही रिपीट करना है जहाँ पे हमने मार्क लगाया हुआ है वहीं पे, ठीक है। ये देखिए 2 फंदों का 1 करेंगे और इसी में एक बार लपेट के फिर से 2 फंदों का 1 करेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब बैक पार्ट के फंदे हमारे 2 पिछली बार बढ़े थे, 2 इस बार बढ़ जाएंगे। 18 थे 20 हो गए होंगे, अब इस बार हमारे 22 हो गए होंगे, फिर 24 होंगे, फिर 26 होंगे। इस तरह से हमारे बैक पार्ट के फंदे 2-2 करके हर रो में बढ़ते जाएंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप जाली भी बना सकते हैं, ठीक है। देखिए मार्का आ गया, मार्क से पहले हम 2 फंदे छोड़ेंगे, 2 फंदों में हम बंद कर लेंगे वही 2 फंदों का 1 ऐसे लपेट लेंगे, फिर वापस 2 फंदों का 1। ये बैक पार्ट का फंदा कंप्लीट हो गया। अब हम बाजू में आ गए हैं, फिर से हम 2 फंदों में 2 फंदों का 1 करेंगे और एक बार लपेट लेंगे, फिर 2 फंदों का 1 कर लेंगे, ठीक है। फिर हम जो फंदे हमारे हैं सिंपल उनको बना लेंगे लास्ट 2 आने तक। ये देखिए लास्ट में हमारे यहाँ पे 2 फंदे हैं, फिर इनमें हम वही करेंगे। तो बहुत ही आसान है ये, एक बार आप सीख जाएंगे तो आपको जाली बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये देखिए अब इधर ले लेंगे, अब ये फ्रंट साइड का भी हम एक बार बढ़ा लेंगे यहाँ पे। और यही चीज़ हमको बार बार हर फ्रंट रो में बनानी है जब तक हमारी फंदे पूरे ना हो जाए, ठीक है। ये देखिए बस अब हमको आगे को जो फंदा जैसा है वैसा बनाते हुए कंप्लीट कर लेना है।
धागे को आगे करेंगे। 6 फंदे हमारे बटन पट्टी के हैं, इनको बना लेंगे। पिछली वाली रो में 8 फंदे बढ़े, इस वाली रो में भी 8 फंदे बढ़े। टोटल हमारे 16 फंदे बढ़ चुके हैं अभी तक। ठीक है, बैक रो हम पूरी इस तरह से पर्ल में बना लेंगे, उल्टी उल्टी। तो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं बैक रो। तो देखिए बैक रो कंप्लीट करके फिर से फ्रंट रो में आ गई हूँ मैं। यहाँ पे देखिए एक फंदा यहाँ बढ़ा, एक फंदा यहाँ बढ़ा, इस साइड भी एक फंदा बढ़ता गया। ठीक है, तो इसी तरह से हम इसको आर्म होल तक बना लेते हैं। हमको हर बार वही चीज़ दोहरानी है। 6 फंदे उल्टे बनाने हैं बॉर्डर के, फिर ये फंदे तब तक बनाने हैं कि जब तक ये जो हमारा बीच में निशान है, अब तो ये दिखने भी लग गया। देखिए ये यहाँ से ये अलग है और ये अलग है। यहाँ से इन 2 फंदों में हम 2 का 1 करके धागे को लपेट के फिर से 2 का 1 करेंगे। ठीक है, और फिर इस साइड भी करेंगे। दोनों साइड जहाँ जहाँ पे भी हमने मार्क लगा रखा है वहाँ पे हम 2 साइड में करेंगे। देखिए एक इस साइड, एक इस साइड। देखिए एक इधर और इधर भी, दोनों साइड। ठीक है, तो चलिए आ गया होगा आपके समझ में। सिंपल सी बात है। जैसे ये स्वेटर हमने बनाई हुई है, ये हमने यहाँ से शुरू की है। ठीक है, जो हम जाली देंगे, ये देखिए 1 2 3 4 बार हमने जाली दी है। तो फ्रंट पार्ट में हमारी एक जाली से एक फंदा बढ़ रहा है, बाजू में हमारा 2 जाली आ रही, इधर से भी इधर से भी, तो ये बाजू बढ़ेगी। बैक पार्ट में भी हमारा इधर से बढ़ेगा, एक इधर से बढ़ेगा, ये बैक पार्ट आएगा। ये देखिए बाजू में सेम, और फ्रंट पार्ट में हमारा एक साइड से बढ़ेगा। ठीक है, तो फ्रंट पार्ट में हमारे दोनों में एक एक साइड से बढ़ेगा, तो इस तरह से आगे को बढ़ता जाएगा। देखिए इतने कम फंदे जालियों से बढ़ते 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 ऐसे आ गया। इसी तरह से इसको भी हम ऐसे रखेंगे, तो ये बढ़ते 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 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आर्म होल तक बनाने के बाद हम आगे देखिए इसमें पैटर्न देंगे। ठीक है, तो चलिए बना लेते हैं फटाफट। तो देखिए हमने आर्म होल तक इसको कंप्लीट कर लिया है। ये जो इंक्रीज हमने किए थे फंदे, वो 18 फंदे थे। ठीक है, 18 इस साइड 18 इस साइड, तो ये 18 बार हमने इसमें फंदे बढ़ाए हैं। ठीक है, और इसका अगर मैं मेजरमेंट आपको बताऊं, बटन पट्टी की साइड से बताऊं, तो ये 5.25 इंच हो गया है। ठीक है, 5.25 इंच हो गया है। यहाँ पे अब हम अलग अलग पार्ट बनाएंगे। सबसे पहले फ्रंट बनाएंगे, दोनों फ्रंट बना लेंगे। मैं दोनों फ्रंट बना लूंगी क्योंकि मेरे पास यहाँ पे तार वाली नीडल है, तो दोनों को हम बना सकते हैं। अगर आप एक ही नीडल में डाले हैं तो आप क्या करेंगे, फ्रंट बनाएंगे, बाजू बनाएंगे, बैक बनाएंगे, बाजू बनाएंगे, फिर फ्रंट बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, जैसा आपकी इच्छा करे। अब क्या है, अलग अलग पार्ट अलग अलग बनेंगे, तो आप कैसे ही इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे कितने फंदे हैं बता देती हूँ मैं। 31 फंदे हैं। तो इसमें थोड़े से फंदे हम बढ़ाएंगे क्योंकि इसको हल्का सा हम फ्रॉक स्टाइल में बना रहे हैं। तो इसका फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट तीनों में फंदे बढ़ेंगे। अब कितने बढ़ेंगे ये मैं आपको बताऊंगी। पहले हम इसमें पर्ल में 2-3 लाइनें देते हैं। ठीक है, ऐसे सिर्फ इस तरह से। ठीक है, तो चलिए ये यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ तक आ गए हम। ठीक है, ये जो हिस्सा है, इधर का हिस्सा हमारा यहाँ से यहाँ तक ये बाजू वाला है। ठीक है, इसको हम बाद में बनाएंगे, तो यहाँ इनको हम अभी कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, अभी भी हम 10 नंबर के नीडल से ही बनाएंगे। अगर आप थोड़ा सा हाथ को टाइट करके बनाते हैं तो 9 नंबर के नीडल से भी बना सकते हैं। ठीक है, ये देखिए अब हम इसमें ऑरेंज कलर लगा रहे थे। आपको कोई और कलर लगाना हो तो लगा सकते हैं। यहाँ पे हमने शुरू में आपको दिखाया था, तो ऑरेंज कलर से हम यहाँ पे
बनाएंगे 2 रो, फिर वाइट से बनाएंगे 2 रो। ऐसे तो चलिए बना लेते, यहाँ तक बना लेते इसको। देखिए यहाँ पे आ गए हम, ये 6 फंदों को हम नहीं बनाएंगे। जब वाइट से आएंगे ना, यहाँ पे वाइट से 2 रो बना लेंगे। और अगर यहाँ पे हमको बाद में होल सा लगेगा तो यहाँ पे हम सुई से थोड़ा सा सिल लेंगे, ठीक है। इस तरह से एक ऑरेंज की रो कंप्लीट करके आते हैं वापस। देखिए ठीक है। अब ऑरेंज कलर का हमारा यहाँ पे काम नहीं है तो हम कट कर लेंगे, क्योंकि अब दूसरी साइड से लगेगा ऑरेंज, सीधी साइड। यहाँ से फिर से हम वाइट से बना लेंगे 1 रो, 2 रो और 3 रो, ठीक है। तीनों परले में बनाएंगे। यहाँ पे इसको नोट लगा लेंगे बाद में। तो चलिए 3 रो कंप्लीट कर लेते हैं, यहाँ तक करेंगे इसको। और इस रो में हमने उल्टा रो नहीं बनाया था ना, ये वाला। यहाँ पे हम वाइट वाले को 2 बार घुमा देंगे। तो चलिए मैं यहाँ तक आती हूँ, फिर बताती हूँ। ये देखिए, ये बटन पट्टी के हमारे 6 फंदे हैं, इनको बना लेंगे। ऑरेंज कलर में हमने बटन पट्टी के 6 फंदे नहीं बनाए थे, तो उसी के लिए हम एक बार इसको और बना लेंगे। अगर बाद में आपको यहाँ पे एक होल सा लगता है तो बाद में सुई से भी इसको सिल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ये हमारा कंप्लीट हो गया है। लास्ट फंदे को हमेशा सीधा करेंगे तभी ऐसी फिनिशिंग आएगी, ठीक है। अब हम पूरी रो पर्ल में बनाएंगे और बैक साइड की रो में आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए बना लेते हैं इस पूरी रो को। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया था 31 फंदे हैं इसमें, तो 9 फंदे और इसमें बढ़ाने होंगे, 40 कर लेने होंगे, ठीक है। टोटल फंदे हम यहाँ पे 40 कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखिए 2 फंदे बना लिए और एक फंदा ऐसे बढ़ा लिया। चाहे ऐसे बढ़ा ले, चाहे लूप लेके बढ़ा ले, ठीक है। 2 फंदे बना लिए और ऐसे बढ़ा लिया। 2 फंदे बढ़ गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 फंदे हमने बढ़ा दिए। अब अगर हम और बढ़ाते 10, 11, 12, 10 बढ़ा लेंगे। 2 नहीं, 3, 4 फंदों के बाद, 4 फंदों के बाद एक फंदा और 41 कर लेंगे। पहले हम हिसाब लगाते हैं कि पैटर्न कितने पे बैठेगा, ठीक है। तो देखिए पैटर्न बैठाने के लिए हमको यहाँ पे 42 फंदे लगभग चाहिए, तो हम 12 फंदे बढ़ा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। टोटल 12 फंदे। वैसे तो मैंने 9 ही फंदे बढ़ाने थे, लेकिन हमको पैटर्न भी बैठाना है, तो उस हिसाब से थोड़े फंदे कम हो जाएं वो ठीक नहीं है। 2-3 फंदों से, 2-3 फंदे ज़्यादा या कम हो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो मैं टोटल फंदे बता देती हूँ आपको। सबसे पहले ये देखिए 42 फंदे हैं, ठीक है। 11 फंदे बढ़ गए इसमें,
11 फंदे बढ़ गए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 फंदे हमारे किसके आ जाएंगे, बटन पट्टी के। उसके बाद 7 फंदों का हम पैटर्न बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और एक फंदा हमारा एक्स्ट्रा है। ठीक है, इसीलिए मैंने 2 फंदे एक्स्ट्रा बढ़ाए कि लास्ट में हमारा पैटर्न अगर नहीं आता 7 फंदों का तो वो फिर प्लेन आता, इसलिए। ठीक है, तो देखिए फ्रंट साइड से हमारा पैटर्न आएगा। 6 फंदे हमने बना लिए, धागे को पीछे कर लेंगे और कलर चेंज कर लेंगे। तो नेक से लेके आर्म होल तक हमने बना लिया है। डिवाइड भी करना मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए इसमें पैटर्न देंगे। पैटर्न हम पार्ट नंबर 2 में देंगे और आगे को हम पार्ट नंबर 2 में ही बनाएंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, और चैनल में विजिट ज़रूर कीजिएगा पार्ट नंबर 2 देखने के लिए। अगर आपको पार्ट नंबर 2 नहीं दिख रहा है, नहीं मिल रहा है, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको लिंक शेयर करूँगी। नहीं तो मैं यहाँ पे कमेंट्स में पिन कर दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस स्वेटर को इसी तरह से आगे को बनाते हैं पार्ट नंबर 2 में। ठीक है।